गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, केयर फॉर योर बिलोंगिंग्स। यानी आपके पास आप जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपका है, उसकी आपको केयर करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। इसका थॉट देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फ्रीडम, इट्स टेल इज इट्स मेन बुलवॉक। मतलब हमारे पास अपनी जो भी पर्सनल चीजें हैं उसको हम यूज करने के लिए पूरे स्वतंत्र हैं। यानी आपके पास अपना जो पर्सनल सामान है, जो भी आपका खुद का है, उसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी केयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए, वी मस्ट रेस्पेक्ट द थिंग्स वी हैव बिकॉज मैनी लाइक अस डू नॉट हैव द सेम थिंग्स। हमें हमारे पास जो भी चीजें हैं उन सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो चीजें नहीं है। नंबर 2, इफ समथिंग बिलोंग टू अस इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी टेक केयर ऑफ इट। कि अगर हमारे पास जो कुछ भी है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी केयर करें। थिंग्स वी ओन शुड बी आवर प्राइड बिकॉज दे गिव अस अ फीलिंग ऑफ लिबरेशन। उन चीजों के लिए हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि उन्होंने हमें उसकी खुशी का एहसास दिया है। बच्चों, आप देखिए, आपके पास जो कुछ होता है तो उसका कितनी आपको खुशी होती है, और वही चीजें कई लोगों के पास नहीं भी है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एवरीथिंग दैट इज आवर प्रॉपर्टी, बट इट अ पेन और अ पीस ऑफ लैंड, बी इट अ पेन और पीस ऑफ लैंड। हमारे पास जो कुछ भी है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो एक पेन हो या एक जमीन का टुकड़ा। ये नहीं सोचना चाहिए क्या है, 2 रुपए का 10 रुपए का पेन ही तो है, दूसरा खरीद लेंगे। नहीं, ये हमारे अंदर एक आदत होनी चाहिए कि हम छोटी सी छोटी चीज की भी वैल्यू करें, तभी हमें वो आदत पड़ेगी कि हम अपनी आगे बड़ी चीजों की भी वैल्यू करना सीख जाएंगे। Only a sense of ownership and love can make us fully deserving of our property। कि जब हमें एहसास होता है कि हम ये चीज़ हमारी है, हम इसके ऑनर हैं, तो उससे हमें प्यार भी करना चाहिए, और उससे हमें खुद भी लगता है कि ये चीज़ हमारी है, वो हमें खुशी भी देती है। आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। मेहुल नेवर हैड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एक बच्चा था मेहुल, उसकी कहानी है ये। सन ऑफ अ रिच बिजनेसमैन, ही वॉज अ पैम्पर्ड चाइल्ड हु गॉट एवरीथिंग इवन बिफोर ही आस्क्ड फॉर इट। हिज लिविंग रूम वॉज फुल ऑफ टॉयज ऑफ ऑल काइंड्स, इवन द मोस्ट रेयर वंस दैट वर नॉट अवेलेबल इन द कंट्री। Whenever a new toy or video game came to the market anywhere in the world, his father made sure that Mehul got it. मेहुल को कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वह एक बहुत ही अमीर आदमी का बेटा था। वह बहुत ही जिद्दी लड़का था, इसीलिए मतलब वो जो कुछ भी बोलता उसे वह चीज़ मिल जाती थी। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, यानी उसका कमरा पूरा ही खिलौनों से भरा हुआ था। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं होगी जो उसके पास ना हो। जब भी कोई नया खिलौना या वीडियो गेम मार्केट में आता, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके पापा हमेशा ये सोचते थे कि वह चीज मेरे बच्चे मेहुल के पास होनी ही चाहिए। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस ईजी लाइफ that Mehul did not know the truth worth of what he had. He never cared for his toys and other belongings and took everything for granted. By and by he was becoming reckless, careless and arrogant. उसी की लाइफ इतनी इजी थी कि मेहुल को कभी सच्चाई का पता ही नहीं चला कि उसे कितनी आसानी से सब चीज़ें मिल रही हैं। उसने कभी भी अपने खिलौनों की केयर नहीं की, जो उसके पास सामान था उसकी केयर नहीं की, और इसी कारण वह धीरे धीरे करके लापरवाह होता गया और जिद्दी बनता गया। Mehul had no idea that the things he thought
of as regular were in fact specially for many kids of his age. He did not know there was something called poverty and that there could be people who struggle hard and yet get less than what he gets without doing anything. मेहुल को कभी यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके पास जितनी चीज़ें हैं उसकी उम्र के बच्चों के पास नहीं होती। उसे यह भी नहीं पता था कि गरीबी क्या होती है, कि लोग कुछ अपने लाइफ को चलाने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं और उसे तो वह बिना कुछ मेहनत किए हुए ही सब कुछ मिल रहा था। फॉर लेक ऑफ केयर मोस्ट ऑफ मेहुल्स टॉयज would either break within a month or start looking so old that he would discard them. उसकी लापरवाही के कारण ही उसके जो खिलौने थे वो 1 महीने में ही टूट जाते या फिर इतने पुराने लगते थे कि उन्हें उसे छोड़ देना पड़ता था। While Mehul's loving father wanted that his son should never face any difficulty, his mother was worried that Mehul was getting spoiled. She wanted Mehul to become more responsible and start valuing things that he got. मेहुल के पिताजी तो उसे इतना प्यार करते थे कि वे उसके चाहते थे कि उसे कभी भी किसी डिफिकल्टी का सामना न करना पड़े, लेकिन उसकी मम्मी को उसकी चिंता होती थी कि मेहुल की आदतें खराब होती जा रही है। वह यह चाहती थी कि मेहुल एक जिम्मेदार इंसान बने और वह अपनी चीज़ों की वैल्यू करना सीख जाए। One day Mehul's mother took him to a pet shop and showed some very nice animals. Mehul particularly liked a little puppy and wanted it. His mother agreed to buy it, but she also made Mehul promise that he would take care of the dog and keep him healthy and clean. एक दिन मेहुल की मम्मी उसे एक पेट शॉप में ले गई जहाँ पर पालतू जानवर मिलते हैं और उसे कुछ अच्छे जानवर दिखाए। मेहुल को छोटा सा पप्पी यानी कुछ छोटा सा कुत्ता अच्छा लगता था। उसे वहाँ पर वह पसंद आया। उसकी मम्मी ने उसे खरीद देने के लिए मान गई, लेकिन उसने मेहुल से प्रॉमिस भी किया कि वह इस डॉग की केयर भी करेगा और हमेशा उसे साफ सुथरा और स्वस्थ रखेगा। Now Mehul had this cute little puppy which he named Prince. Mehul was very fond of Prince and spent hours playing with him, but true of his habits, he did not take good care of the dog. And within a few days, Prince started looking like a dirty stray dog who had not been bathed for months. Prince also became weak and less active. अब मेहुल के पास वो छोटा सा प्यारा सा पपी था जिसका उसने नाम रखा प्रिंस। मेहुल प्रिंस को बहुत पसंद करता था और वह उसके साथ कई घंटों तक खेलता रहता था, लेकिन जो उसकी आदत थी अपनी आदत के अनुसार ही वह अपने इस डॉग की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा था। और कुछ ही दिनों में मेहुल जो है वो बहुत ही गंदा सा गली के डॉग्स की तरह ही दिखने लगा, क्योंकि उसने कई महीनों से नहाया ही नहीं था और वह कमज़ोर भी हो गया और इतना एक्टिव भी नहीं रहा। मेहुल वॉज अनहैप्पी टू सी प्रिंस हेल्थ डिटोराइटिंग। अब मेहुल प्रिंस की इस हेल्थ को नीचे गिरता हुआ देखकर बहुत दुखी हुआ। ही वॉज वरीड, उसे बहुत चिंता भी हुई। He had promised to take care of Prince, but he did not know what to do. He had never cared for anything as much as he had cared for Prince, but still that was not good enough to keep the dog healthy. अब उसे चिंता हो गई। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वह प्रिंस की केयर करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। और जितनी केयर उसने प्रिंस की थी उतनी आज तक कभी किसी की नहीं की, लेकिन इतनी केयर भी उस डॉग को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी नहीं थी। When he was sitting in the courtyard of his house one day, he observed that Gonu, the son of their domestic help Sarla, was playing with a dog.
एक दिन वह जब अपने घर के आंगन में बैठा था तब उसने देखा कि उनकी जो मेड थी, काम वाली थी सरला, उनका बेटा था गोनू, वह एक डॉग के साथ खेल रहा था। सरला समटाइम्स ब्रॉट गोनू अलॉन्ग विच व्हेन शी केम टू वर्क। जब सरला काम करने आती थी तो कई बार अपने बेटे गोनू को साथ में ले आती थी। While सरला cleaned the house, गोनू sat in a corner and played with his little puppy बोलो। जब सरला काम कर रही थी तो गोनू एक कॉर्नर में बैठकर अपने छोटे से डॉग भोलू के साथ खेल रहा था। मेहुल saw that भोलू was of an ordinary breed but looked much healthier than Prince। मेहुल ने देखा कि जो भोलू था, गोनू का जो पेट था भोलू, वो एक साधारण ही डॉग था, लेकिन दिखने में प्रिंस से भी ज्यादा स्वस्थ दिख रहा था। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। गोनू एंड हिज फैमिली आर पुअर एंड देयर डॉग इज वेरी ऑर्डिनरी, स्टिल दे आर एबल टू कीप हिम सो हेल्दी, हाउ डू दे मैनेज इट। उसे यह आश्चर्य हुआ कि गोनू और उसकी फैमिली तो बहुत गरीब है और उनका जो डॉग है वो भी बहुत ऑर्डिनरी है, फिर भी वो इसे इतना हेल्दी कैसे रख सकते हैं, वो इसको कैसे मैनेज करते हैं। ही आस्क्ड गोनू, व्हाई इज योर डॉग सो शाइनी एंड हेल्दी, व्हाट डू यू डू विद इट। उसने गोनू से पूछा कि तुम्हारा जो डॉग है वो इतना शाइन कैसे कर रहा है, चमक कैसे रहा है, इतना स्वस्थ कैसे दिख रहा है, तुम उसके लिए क्या करते हो। गोनू एक्सप्लेन्ड, आई लव हिम अ लॉट, I make sure that I bath him every day, take him out for a walk and feed him whatever little healthy food we have at home। गोनू ने उसे समझाया कि एक तो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे डेली नहलाता भी हूँ और वॉक करने के लिए डेली लेके जाता हूँ, और जो हम घर में खाना हेल्दी फूड खाते हैं वही मैं इसे खिलाता हूँ। मेहुल वॉज इम्प्रेस्ड। He asked if Gonu would teach him how to do all that. Gonu readily agreed. मेहुल उससे बहुत इम्प्रेस हो गया। उसने गोनू से कहा कि क्या वह उसे यह सब करना सिखाएगा, और गोनू इस बात से को मान गया। For the next 2 days, Mehul spent a lot of time with Gonu, observing how he took care of Bolu and how the family lived. अगले 2 दिन मेहुल ने अपना बहुत टाइम गोनू के साथ बिताया और यह देखा कि वह किस तरह से भोलू की केयर करता है और अपनी फैमिली के साथ रहता है। He realized that he was not money that made people big or small. How people valued whatever they had was more important. तब उसे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही इंसान को बड़ा या छोटा नहीं बनाता है, बल्कि इंसान के पास जो कुछ भी है वही उससे ही उसकी वैल्यू होती है। अगर वह अपनी चीज़ों की वैल्यू करे तो ही अच्छा होता है। मेहुल प्रॉमिस टू हिमसेल्फ दैट ही वुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ व्हाट ही हैड। मेहुल ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जो कुछ भी है वह उसकी अब केयर करेगा। He cleaned and repaired all of his toys and gave most of them to गोनू। उसने क्या किया, उसने अपने सारे खिलौनों को साफ किया, उन्हें सही किया और उसमें से काफ़ी सारे खिलौने उसने गोनू को दे दिए। He kept only the few that he loved a lot and thought he could look after properly। उसमें से उसने कुछ ही खिलौने अपने पास रखे जो कि उसे बहुत पसंद थे, और उसने यह सोचा कि वह उनकी अब अच्छी तरह से केयर भी करेगा। बच्चों, इस छोटी सी कहानी के जरिए आपको क्या समझाया गया है कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी हो, उसकी हमें केयर करनी है। कभी यही नहीं सोचना कि ये तो बहुत छोटा सा है, सस्ता सा है, हम क्या करेंगे, दोबारा खरीद लेंगे। नहीं, आप केयर करना सीखिए, फिर वो आपके लिए आदत में आ जाएगा और आप अपनी हर चीज़ की केयर करना सीख जाएंगे। ओके, थैंक यू।